नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू बायोस्फीयर। आप देख रहे हैं सीरीज एमसीक्यू फटाफट, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एकदम फटाफट। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आप हैं एचपीआरसीए के टीजीटी मेडिकल के एक्सपायरेंट्स, क्योंकि बहुत जल्द हम जानते हैं कि ये एग्ज़ाम कभी भी अनाउंस किया जा सकता है और इस हिसाब से कितनी हमारी जीत की तैयारी है किसी टॉपिक को लेकर, वो जाँचना तो ज़रूरी हो ही जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उनके आंसर्स दिए जा रहे हैं। आप आंसर सोचिए और बताइए कि आपके कितने आंसर्स जो हैं वो ठीक हो रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग से लिया गया है। इससे पहले इस सीरीज़ के ही 29 पार्ट्स आ चुके हैं। आप उनको प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। एक और सीरीज चलाई गई है जहां पर बायोलॉजी नोट्स को रिवाइज करवाया जा रहा है। दो पार्ट्स जो हैं वो उस सीरीज के आ चुके हैं और सिस्टमैटिक्स एंड टेक्सोनॉमी करके वो भी एक अलग से प्लेलिस्ट डाल दी गई है, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन बिना किसी देरी के। टॉपिक है जेनेटिक इंजीनियरिंग। पहला क्वेश्चन है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस इन ई कोराई इज ऑप्शन नंबर ए GAATTC, बी GCCC या सी AAGCTT या डी CTGCAG। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए GAATTC इज द रिकॉग्निशन सीक्वेंस इन ई कोराई। Next question is, for cryopreservation, plant material are frozen at option number A -196 degrees Celsius, B -150 degrees Celsius, C -80 degrees Celsius या D -40 degrees Celsius। तो cryopreservation के लिए -196 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in genetic engineering experiment, DNA fragments are joined by ऑप्शन नंबर ए गायरेज, बी हेलिकेज, सी लाइगेज या डी पॉलीमेरेज। जेनेटिक इंजीनियरिंग में डीएनए फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए लाइगेज को यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज यूज्ड इन मॉलिक्यूलर जेनेटिक इंजीनियरिंग। ऑप्शन नंबर ए टोमेटो, बी टोबैको, सी कैरेट या डी अरेबिडोप्सिस। फॉर मॉलिक्यूलर जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑप्शन नंबर डी अरेबिडोप्सिस इज यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, germplasm conservation at liquid nitrogen temperature is option number A stratification, B cryopreservation, C scarification, D none of these. At liquid nitrogen the temperature is cryopreservation. This method is known as cryopreservation. Option number B is correct. Next question, bacteria protect themselves from viruses by fragmenting viral DNA upon entry with ऑप्शन नंबर ए एक्सोन्यूक्लियस, बी एंडोन्यूक्लियस, सी गायरेज, डी लाइगेज। तो बैक्टीरिया जो हैं वो खुद को प्रोटेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, एंडोन्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज वाज developed by ऑप्शन नंबर ए फ्रेडरिक एंड मिशर, बी बैंथम एंड हुकर, सी मिलस्टीन एंड खोलर या डी वॉटसन एंड क्रिक। तो monoclonal antibodies were discovered by and this technique was discovered by Milstein and Kohler. Option number C is correct. Next question, which of the following is maintained for optimum production of vinegar? Option number A anaerobic condition, B temperature of 65 degrees Celsius, C aerobic condition या D micro aerophilic condition. For optimum production of vinegar, anaerobic condition option number A is required. Next question, in plant biotechnology, root tumors are induced in plants using the bacterium. Option number A Agrobacterium rhizogenes, B Agrobacterium bacillus, C Rhizobium या D none of above. रूट ट्यूमर्स को इंड्यूस करने के लिए ऑप्शन नंबर ए एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज अ टेक्निक दैट ऑप्शन नंबर ए इज यूज्ड फॉर इन विवो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, बी is used for in vivo synthesis of mRNA, C is used for in vitro synthesis of mRNA या D used for in vitro replication of specific DNA sequence using thermostable DNA polymerase.
तो polymerase chain reaction is used for in vitro replication of specific DNA sequence using thermostable DNA polymerase. Option number D is correct. Next question. Monoclonal antibodies are produced from which type of cells? Option number A hybridoma, B multinucleate, C prokaryote या D uninucleate. तो ये hybridoma cell से निकाली जाती हैं. Next question. Function of restriction enzyme is to option number A cut the DNA at specific site, B join the cut ends, C cut DNA at the ends, yes D cut RNA at specific sites. Restriction enzymes cut करती हैं DNA को specific sites में. Option number A is correct. Next question. An extra chromosomal DNA which can be used as vector in gene cloning is called. Option number A transposons, B intron, C exon या D plasmid. Option number D plasmid is correct. Next question. Plasmids are extra chromosomal circular DNA molecules. Option number A which have their own point of replication and can replicate independently. Option number B which have their own point of replication but cannot replicate independently. C which do not have their own point of replication and cannot replicate independent of bacterial chromosomal DNA या D none of above. तो प्लाज्मिड जो हैं वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होते हैं. इनका अपना पॉइंट ऑफ रेप्लिकेशन होता है एंड दे कैन रेप्लिकेट independently. So option number A is correct. Next question. One of the key factors which make the plasmids the vector in genetic engineering is that option number A it is resistant to antibiotics, B it is resistant to restriction enzymes, C its ability to carry a foreign gene या D its ability to cause infection in the host. तो वन ऑफ द की फैक्टर्स जो प्लाज्मिड को एक वेक्टर बनाती है जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये है इट्स एबिलिटी टू कैरी अ फॉरेन जीन. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. जीन थेरेपी इन्वॉल्व ऑप्शन नंबर ए इंट्रोडक्शन ऑफ अ नॉर्मल जीन इन सेल, बी ट्रीटिंग ऑफ डिफेक्टिव जीन्स विद रेडिएशन, सी एलिमिनेटिंग डिफेक्टिव एंड यूजलेस जीन्स या डी रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव जीन्स बाय नॉर्मल वन. So gene therapy involves replacement of defective genes by normal ones. Option number D is correct. Next question. Which of the following enzymes is used in genetic engineering? Option number A translocase, B DNase, C topoisomerase या D restriction endonuclease. तो genetic engineering में restriction endonuclease जो है वो use होता है. Option number D is correct. Next question. The enzyme restriction endonuclease, option A cut RNA strains, B join the strains of DNA, C cuts double strains of DNA या D cut single strand of DNA. Again restriction endonuclease जो होते हैं ये कट करते हैं डबल स्ट्रैंड ऑफ DNA को. ऑप्शन नंबर C is correct. Next question. The recent technique used for separating DNA fragment is ऑप्शन नंबर ए वेस्टर्न ब्लॉटिंग, बी ईस्टर्न ब्लॉटिंग, सी नॉर्दर्न ब्लॉटिंग या डी सदर्न ब्लॉटिंग. तो सेपरेटिंग डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सदर्न ब्लॉटिंग को यूज किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर दोज विच हैव ऑप्शन नंबर ए फॉरेन आरएनए इन ऑल इट्स सेल्स, बी फॉरेन डीएनए इन सम ऑफ इट्स सेल्स, सी फॉरेन डीएनए इन ऑल इट्स सेल्स या डी बोथ ए एंड सी. तो ट्रांसजेनिक जो एनिमल्स होते हैं वहां पे फॉरेन डीएनए होता है इनके सारे के सारे सेल्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग? ऑप्शन नंबर ए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, बी माइकोबैक्टीरियम, सी एंटामीबा या डी पेप्सिल. इन जेनेटिक इंजीनियरिंग अगेन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है उसको यूज किया जाता है. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज अचीव्ड बाय क्लीविंग द प्रो डीएनएज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स? अगेन इसका करेक्ट आंसर है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. PCR is related with option number A DNA cloning, B amplification of DNA, C DNA selective replication या D all of the above. तो PCR is related with
All of the above. Option number D is correct. Next question, introduction of foreign genes for improving genotype is called A. Vernalization, B. Tissue culture, C. Biotechnology, D. Genetic engineering. So it is genetic engineering, जहाँ पे फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है जीनोटाइप को इम्प्रूव करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइब्रिडोमास आर द रिजल्ट ऑफ द फ्यूजन ऑफ. ऑप्शन नंबर ए, normal antibody producing cell with myeloma, B. abnormal antibody producing cell with myeloma, C. male reproductive cell with myeloma, या D. female reproductive cells with myeloma. So जो हाइब्रिडोमास होते हैं, हाइब्रिडोमा सेल जहाँ से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की जाती हैं, वो होते हैं नॉर्मल एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स विथ माइलोमा. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following combination of organisms are responsible for the formation of flavor of yogurt? योगहार्ट के फ्लेवर के लिए कौन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोबैसिलस बुल्गैरिकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, बी. राइजोबियम मैलिलोटी एंड एजोटोबैक्टर, सी. बैसिलस सबटिलिस एंड ई कोलाई, या डी. बैसिलस मेगाथर्मस या ज़ेंथोमोनास स्पीशीज. सो योगहार्ट के लिए योगहार्ट के जो फ्लेवर के लिए बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है या ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है, दे आर लैक्टोबैसिलस बुल्गैरिकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट विटामिन टू बी प्रोड्यूस्ड थ्रू फर्मेंटेशन प्रोसेस यूजिंग अ वाइल्ड बैक्टीरियम वॉज. ऑप्शन नंबर ए, विटामिन डी, ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B12, या डी, विटामिन B2. तो जो फर्स्ट विटामिन थे जिसको थ्रू फर्मेंटेशन प्रोसेस निकाला गया था, ऑब्टेन किया गया था, ये थी विटामिन सी. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, गैलिक एसिड यूज्ड इन मेकिंग इंक इज ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ. ऑप्शन नंबर ए, एस्परजिलस निगर, बी. पेनिसिलियम पुरप्यूरोजिनम, सी. स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, या डी. लैक्टोबैसिलस बुल्गैरिकस. गैलिक एसिड जिससे इंक बनती है ये निकलता है एस्परजिलस निगर से. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन. आई होप यू एंजॉयड इट. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए नमस्कार.